मैं तो पहले से लोगों को वार्न किया था कि चुनाव से पहले इस तरह के उपद्रव कराएंगे, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करेंगे, हिंदू सिख डिवाइड करेंगे, और वही हो गया। मैं जिस दिन बोला उसके तीसरे दिन हो गई ये घटना। ऐसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं 24 से पहले, ऐसा कोई आपके पास मतलब आपको ऐसा अंदेशा क्यों है? मुझे इनकी आदतों का पता है। ये गुजरात में भी म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ते थे तो भी मुशर्रफ का जिक्र करके लड़ते थे, कमलनाइज करके। कोई चुनाव बिना कमलनाइज किए लड़ ही नहीं सकते हैं। प्लान्ड आप कहते हैं कि ये सारा प्लान्ड होता है, संयोजित होता है, तो कैसे प्लान होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, कोई ऐसा आपके पास प्रूफ है, कोई सबूत है? विश्व हिंदू परिषद का जो सेक्रेटरी है जैन, उसने करनाल तक से लोगों को कहा पहुंचो, इन पे लोग तो है नहीं, दूर दूर से लोगों को बुलाते हैं। इसको कहते हैं प्लानिंग। ये प्लान है। बिट्टू बजरंगी से मैंने इंटरव्यू किया कल, उन्होंने बोला कि हम तो जी ये यात्रा 2 साल से निकाल रहे हैं, 3 साल से हम तो बिल्कुल शांतमयी गए थे। हमारी शांतमयी यात्रा पर उनकी तैयारी थी, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके पास सिलेंडर थे। बकवास करता है ये, खुद प्रोवोकेटिव इसके वो थी, पोस्ट थी। इसने कहा तुम्हारा दामाद आ रहा है, फूल मालाएं लेके तैयार रख रहना, ये करना वो करना। और ये दोनों उसमें वांटेड हैं जो इन्होंने मेवों के 2 लड़के जलाए थे। सर, आने वाले दिनों में आप पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हो? जो अभी जो चुनाव से पहले की राजनीति किस तरह की होगी? एक आदमी के मुकाबले एक आदमी लड़ेगा। आप निराश मत होइए, 100% हट जाएंगे। CNX का उस सर्वे में अभी भी कहा जा रहा है कि जी बीजेपी तो बहुत आगे है, इंडिया तो बहुत पीछे है। 200 से नीचे रहेगी, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 200 से नीचे होते बीजेपी के लोग ही मोदी को हटा देंगे। तो आप चुनाव प्रचार करेंगे सर, ये जो 24 का? करूंगा, इनके खिलाफ करूंगा डट के। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਵਾਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मलिक जी साढ़े नाल ने, स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत प्रो पंजाब टीवी पर। शुक्रिया साहब, बताएं क्या? सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब चुनाव भी आ रहे हैं आगे 2024 की, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? मैं तो पहले से लोगों को वार्न किया था कि चुनाव से पहले इस तरह के उपद्रव कराएंगे, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करेंगे, हिंदू सिख डिवाइड करेंगे, और वही हो गया। मैं जिस दिन बोला उसके तीसरे दिन हो गई ये घटना। और ये प्रायोजित थी, सोची समझी थी। हिंदू महासभा के लोगों ने करनाल तक से लोग बुलाए हुए थे, हथियारों के साथ लोग थे। बल्कि जो इनके मिनिस्टर हैं राव वीरेंद्र सिंह जी के लड़के, उन्होंने तो अमित शाह जी को और चीफ मिनिस्टर सबको बताया कि भाई ये तो हथियार लेके गई थी तुम्हारी यात्रा, ये कहाँ की धार्मिक यात्रा थी। तो इसके प्रोवोकेशन में दंगा हो गया। तो सर, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं 24 से पहले, ऐसा कोई आपके पास मतलब आपको ऐसा अंदेशा क्यों है? मुझे इनकी है, मैं इनको स्टडी किया है, मुझे इनकी आदतों का पता है। ये गुजरात में भी म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ते थे तो भी मुशर्रफ का जिक्र करके लड़ते थे, कमलनाइज करके। कोई चुनाव बिना कमलनाइज किए लड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस तो है ही नहीं, ना होती है। पर सर, जो सर्वेज आ रहे हैं, सर्वेज में अभी भी आज ही एक सर्वे आया CNX का, उस सर्वे में अभी भी कहा जा रहा है कि जी बीजेपी तो बहुत आगे है, इंडिया तो बहुत पीछे है। यानी इंडिया को तो 175 सीट मिलेंगी, बीजेपी को 300 से ऊपर मिलेंगी, NDA को 300 से ऊपर मिलेंगी। 200 से नीचे रहेगी, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 200 से नीचे होते बीजेपी के लोग ही मोदी को हटा देंगे। तो ये आपको मतलब क्या आप घूम रहे हैं पूरे देश में इसलिए लग रहा है, या आपके पास क्या कोई सर्वे है? आया हूँ मैं, 1 हफ्ता रहूंगा यहाँ, सब लोगों से मिल रहा हूँ, पब्लिक मीटिंग में महीने में 10-15 करता हूँ, तो मुझे अंदाज है नब्ज का लोगों की।
पर लोग ये कह रहे हैं बीजेपी के कि राम मंदिर का जब शिलान्यास, मंदिर जब खुलेगा, भव्य राम मंदिर के जब दर्शन करेंगे लोग, ट्रेनें चलाई जाएंगी, तब पूरा माहौल पलट जाएगा, मोदी के पक्ष में हो जाएगा। तब बिल्कुल नहीं होगा। मेरे गांव में 300 साल पुराना मंदिर है और 15,000 की आबादी है गांव की। शाम को 2 आदमी भी जल चढ़ाने नहीं जाते हैं मंदिर पे। वो गलत समझ रहे। हिंदू सिर्फ 2 दिन के लिए हिंदू होता है जब दंगा होता है, उसके बाद वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जाता है। हिंदू को इतनी जल्दी कम्युनलाइज नहीं कर सकते। पर ये मतलब ऐसा तो हुआ है 2014 के बाद इन्होंने अपनी हिंदू राष्ट्र की जो पॉलिटिक्स की है, वो आप खुलेआम कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, खुलेआम कहते हैं, आप उनके साथ भी रहे हैं, आपको पता है। तो इससे वो सारा पॉलराइजेशन होता रहा इस देश में। 2014 में हुआ, 19 में हुआ। वो 2014 में भी वो मायावती ने अपना वोट ट्रांसफर कराया था, इनका वोट नहीं था कहीं भी। ये तो वही 20-25% पे रहते हैं। नहीं सर, मैं यूपी के बिना कह रहा हूँ, पूरे देश में भी तो ऐसा होता है ना। पूरे देश में ऐसा बिल्कुल नहीं। आज बताओ मुझे, आप पंजाब में कितनी सीट ले लेंगे, हरियाणा में कितनी ले लेंगे, राजस्थान में कितनी ले लेंगे? यहाँ सब जगह 1/3 सीट होंगी इनकी मैक्सिमम, और ऐसे ही घटती चली जाएंगी पूरे देश में। सर, ये जो घटना में 2 नाम बड़े आए, एक मोनू मानेसर और एक बिट्टू बजरंगी। बिट्टू बजरंगी से मैंने इंटरव्यू किया कल। उन्होंने बोला कि हम तो जी ये यात्रा 2 साल से निकाल रहे हैं, 3 साल से। हम तो बिल्कुल शांतमयी गए थे, हमारी शांतमयी यात्रा पर उनकी तैयारी थी। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके पास सिलेंडर थे, उनके पास AK-47, बहुत सारा कुछ बोले कि उन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर। बकवास करता है ये, खुद प्रोवोकेटिव। इसके वो थी पोस्ट थी, इसने कहा तुम्हारा दामाद आ रहा है, फूल मालाएं लेके तैयार रख रहना, ये करना वो करना। और ये दोनों उसमें वांटेड हैं जो इन्होंने मेवों के 2 लड़के जलाए थे। तो इनसे वैसे ही लोग भी लगते थे, इनके भड़काए से लोग भड़के हैं। तो सर, क्योंकि आप साथ भी रहे हैं, प्लान्ड आप कहते हैं कि ये सारा प्लान्ड होता है, संयोजित होता है, तो कैसे प्लान होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, कोई ऐसा आपके पास प्रूफ है, कोई सबूत है? प्लान ऐसे ही होता है कि जैसे विश्व हिंदू परिषद का जो सेक्रेटरी है जैन, उसने करनाल तक से लोगों को कहा पहुंचो, इन पे लोग तो है नहीं, दूर दूर से लोगों को बुलाते हैं। इसको कहते हैं प्लानिंग, ये प्लान्ड है। तो अगर सर ये घटना जैसे एक नूह में, राजस्थान में साथ लगता है, मेवात के साथ है ना, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर हमने देखा जाटों का रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट रहा है इस बार। जाटों ने इन्होंने जब जाट किसानों के धरने पे बैठे थे, इन्होंने साथ नहीं दिया, जाटों की बदनामी करी, उनको खालिस्तानी कहा, क्या क्या कहा। अब क्या उन्होंने कहा कि अपने बूते पे लड़ो, हमारे बूते पे मत लड़ो, हम तुम्हारे झगड़े में नहीं है। मैंने समझदारी का काम किया जाटों ने। तो सर, अभी आप राजस्थान में हैं, आप कैसे देख रहे हैं ये सारा जो चुनाव चल रहा है, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में? इनकी पूरी तरह पराजय होगी, मोदी हट जाएंगे और देश को कोई अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा, चाहे बीजेपी का ही मिले, मोदी से बेहतर मिलेगा जो भी मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है बीजेपी आए? हाँ, हो सकता है, मैं नामुमकिन नहीं कहता हूँ। जितना भी चुनाव, अब कभी आरएसएस ने अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव नहीं किया था। हमने देखा 2024 में खुद जब मोहन भागवत वोट करने गए तो उन्होंने वहां पर कमल का फूल दिखाया। उसके बाद जितने भी चुनाव आते हैं, सारी आरएसएस की मशीनरी एक्टिव रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जाटों ने जो जवाब दिया वो एक की नोट है, उसको आप सुन लें। जाटों ने कहा कि भाई तुम चौधरी छोटू राम को छोटू खां बोलते थे। जो अर्बन हिंदू था वो चौधरी छोटू राम को डिमीन करता था छोटू खां कह के। और ये जो मेम है, इनके नेता थे वो तैयब हुसैन के दादा, तो वो चौधरी थे मेवों के। तो वो चौधरी छोटू राम को मेवात लाए, 1 लाख की मीटिंग करी और उसमें उन्होंने चौधरी छोटू राम को रहबर आजम की उपाधि दी। ये कहते थे उनको मियाँ छोटू, और वो उन्होंने कहा रहबर आजम। तो जाट कैसे इनके साथ जाएगा? तो सर, आने वाले दिनों में आप पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हो? जो अभी जो चुनाव से पहले की राजनीति किस तरह की होगी? क्योंकि इंडिया वाले लगे तो हुए हैं, अपने जोर पूरा लगा रहे हैं, पर उनका कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेके पंगा पड़ जाएगा, कहीं उनके अंदर बगावत ना हो जाए। तय हो गया है, एक आदमी के मुकाबले एक आदमी लड़ेगा।
आप निराश मत होइए, 100% हट जाएंगे। नहीं सर, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी भी है, पंजाब में कांग्रेस भी पूरी मजबूत है ना, ऐसा मतलब पंजाब मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है बेसिक सीटों की। तो अभी आप ये जो इशू आपको लगता है इसमें कुछ जस्टिस वाली बात, क्योंकि बहुत सारे बुलडोजर भी चला दिए गए हैं अभी पिछले दिनों, आपने देखा जो कल परसों हरियाणा गवर्नमेंट ने बुलडोजर चला दिए हैं उनके घरों पर बहुत सारे। भाई वो रोहिंग्या बता के चला दिए गरीबों पे, किसी खाते पीते को चला के दिखाओ ना। तो आप चुनाव प्रचार करेंगे सर, ये जो 24 का? करूंगा, इनके खिलाफ करूंगा डट के। तो धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका। ਇਹ ਸੀ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2024 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਸਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।